ओम नमः ओम नमः ओम नमः। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वारियाणं नमो अध्यायाणं नमो लोयेशवसाहूणं शुद्धात्मान् मणिकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्टार्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाज्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जे झाया जानिक एकम कलंक दहे नित्य निरंजन नानमैत्य परम नमः समय साराय सहानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभाव। जिस ज्ञान को हम ज्ञान मानते हैं वह ज्ञान नहीं है। जिस तिस तो हो गई। जिस ज्ञान को, कौन से ज्ञान को हम ज्ञान मानते हैं और वह ज्ञान नहीं है, इसका स्वाध्याय करो। कितनी बार कहा, गहराई में घुसा करो। किस ज्ञान को ज्ञान मानते हैं और वह ज्ञान ज्ञान नहीं है, विचार करो। अब तुम्हें मालूम होगा कौन से ज्ञान को ज्ञान मान रहे हो और वह ज्ञान नहीं है। जब तुम यहाँ कह रहे हो और सुन रहे हो तो जी बताओ, तुम्हें मालूम होगा कि नहीं होगा कुछ? किस ज्ञान को ज्ञान मानते? जो ज्ञान हमें दुर्गति की ओर ले जा रहा है, कसायों की ओर ले जा रहा है, जिस ज्ञान से मोह बढ़ता है, अभिमान बढ़ता है। देवशास्त्र गुरु के प्रति अनादर और उपेक्षा का भाव बढ़ता है। जिस ज्ञान से योग्य व्यवहार, जिस ज्ञान से मोक्ष मार्ग समझ में नहीं आता, हमारी समझ में नहीं आती, उस ज्ञान को ज्ञान मान रहे। अब हम तुम्हारी ओर से बोल रहे हैं। भाषा श्रोता की होती है। जिस ज्ञान से ये लगता है बस ये हम हैं, ये हमारे काम है, सो हमने कर लिए, बस अपने आराम से पढ़ लिया, सुन लिया, गा लिया, बजा लिया, बस ये ज्ञान है, ये विनय है। जिस ज्ञान से अभिमान भी विनय लगता है, अपना अभिमान भी स्वाभिमान लगता है, जिस ज्ञान से अभिमान भी स्वाभिमान लगता है, विनय लगती है, हम करते तो हम पता क्या करें, हमारी क्या गलती है, गलती भी सही लगती है। जिस ज्ञान से गलती भी सही लगती है, हमारी क्या गलती है, उस ज्ञान को ज्ञान मान। वह ज्ञान ज्ञान नहीं है। जो हमें देव शास्त्र गुरु से दूर करता है, भावों से, जो हमारे हृदय को शुष्क बनाता है, अहंकारी बनाता है, फिर क्रोध उत्पन्न करता है, खिसियाट करता। खिसिया जाओगे, अभी भग जाओगे। हमें रोटी नहीं खानी, ये तो समझ में आता है, जरा हमारी इच्छा के अनुकूल नहीं हुआ, हमें रोटी नहीं खानी। ये क्यों नहीं हुआ? देखो, इस ज्ञान को ज्ञान मानते हैं। शास्त्रीय भाषा अलग है। शास्त्रीय भाषा जानते हो? जो ज्ञान विषय कषायों का पोषण करता है, मोह सहित ज्ञान, क्रोध सहित ज्ञान, मान सहित ज्ञान, वह ज्ञान ज्ञान नहीं। जिस ज्ञान में जो अचेतन है वह चेतन लगता है, ये मैं हूं, ये मेरा वैभव है, ये मेरी प्रभुता है, ये हमारा बड़प्पन है, ये हमारी समझदारी है।
देखो हमने नहीं मानी, देखो हमने को क्या हो गया। इस ज्ञान को ज्ञान मानते, ये ज्ञान ज्ञान नहीं है। सो आराम से सो जा। और बस ये मानते दुनिया को हम समझा देंगे, हमारा ज्ञान देखो हम कितने ज्ञानी हैं। देखो अचेतन को जैसे ज्ञान नहीं होता, चौकी रहती है रोज, चौकी को ज्ञान होता है अचेतन को, ऐसे ही अचेतन को अपना मानने वाले को भी सम्यक ज्ञान नहीं होता। ध्यान रखना, जैसे अचेतन को ज्ञान नहीं होता, ये रोज टाइम पर बैठी रहती है, दिन भर यहीं रखी रहती है। और तो और हम तो आए तब आए, लेकिन ये तो दिन भर यहां रहती है। लेकिन चौकी को कभी ज्ञान होता है। कितने विद्वान आए इस चौकी पर प्रवचन कर गए, कितने महाराज आए थे अपने प्रवचन कर गए, कितने शास्त्र विराजमान हो गए, और इसको चौकी को कभी ज्ञान हुआ? क्यों? महाराज वो तो अचेतन है। सुनो, जैसे अचेतन को ज्ञान नहीं होता, ऐसे कान खोल करके सुन लो, अचेतन को अपना मानने वाले को ज्ञान नहीं होता। अब वो अचेतन कोई हो, देह को अपना मानने वाले को ज्ञान नहीं होता। देह की क्रिया को धर्म मानने वाले को ज्ञान नहीं होता, धर्म का प्रारंभ नहीं होता। देहाश्रित इंद्रिय ज्ञान वाले को, जीव को ज्ञान नहीं होता। देहाश्रित, आंखों से जानने वाला ज्ञान, कान से सुनने वाला ज्ञान, और उसी को सर्वथा सत्यार्थ मान बैठे। ध्यान रखना, सम्यक ज्ञानी का इंद्रिय ज्ञान भी सम्यक ज्ञान कहलाता है। सम्यक दृष्टि जीव का इंद्रिय ज्ञान भी सम्यक ज्ञान है, उसका जो व्यवहारिक ज्ञान है वह भी सम्यक ज्ञान है। मिथ्या दृष्टि का अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय ज्ञान होता ही नहीं मिथ्या दृष्टि को। अरे ज्ञान तो सबका अतीन्द्रिय ही होता है, ज्ञान तो सबका अतीन्द्रिय होता है। इंद्रियों के माध्यम से प्रवर्तने के कारण वह ज्ञान इंद्रिय ज्ञान कहलाता है। यदि इंद्रियों की ये माध्यम बीच में से निमित्त में से बंद कर दें तो वो ज्ञान कैसा है? एक दृष्टांत दिया था, हरा प्रकाश, पीला प्रकाश, लाल प्रकाश नहीं होता। प्रकाश तो प्रकाश है, वो जैसे पन्नी में से निकल जाता है या जैसे कांच में से निकल जाता है, लट्टू बना हरा लट्टू, तो हरा लट्टू, लट्टू का भीतर प्रकाश देखो, भीतर कैसा है वो प्रकाश, उस बल्ब के भीतर का प्रकाश देखो कैसा है। वो तो उस पर पॉलिश है, तो पॉलिश के भीतर पार होता है तो वो हरा सा दिखता है। नल का पानी, लोटे का पानी, बाल्टी का पानी, घड़े का पानी, घड़े पानी बोलो, पानी का पानी है, नहाने का पानी, एक आध लीटर पीने का पानी, उसको छानने के लिए हम व्यवस्था कर लें और बाद बाकी अनशन हो। इसका मतलब क्या है? धर्म बुद्धि नहीं है, जीवों की रक्षा का भाव नहीं है, केवल तुम्हारा अभिमान है, हम छान के पानी पीते हैं, बस खत्म हो गया। क्यों भाई? उस पानी को ये मालूम है कि तुम छानने के लिए पी रहे हो, पीने के लिए छानोगे कि बस के लिए छानोगे, का मतलब हमें वो मतलब मुंह से ये नहीं निकलता ये हमारा अपराध है, ये हमारा दोष है। कभी दोष समझ में ही नहीं आता, कभी लगता ही नहीं। शरीर जैसे समझ में आया ना, जो अचेतन को चेतन मानता है उसे भी सम्यक ज्ञान नहीं होता, उसी प्रकार जिस प्रकार अचेतन को ज्ञान नहीं होता। बहुत पढ़ने पर भी ज्ञान नहीं होता, बहुत सुनने पर भी ज्ञान नहीं होता। एक शास्त्र में दृष्टांत है,
जैसे सर्प जहर को नहीं छोड़ता, लेकिन जहर का नाश करने वाले दूध गुड़ को पीता हुआ भी जहर को नहीं छोड़ता। ऐसे अज्ञान और मोह को नहीं छोड़ता, कसायों अभिमान को नहीं छोड़ता, और अभिमान आदि को छुड़ाने वाले, मोह को छुड़ाने वाले अनेक जिन शास्त्रों को भी पढ़ते हुए भी अभिमान और मोह नहीं छोड़ता। देखो, संगी जीव बिना समझ में तो, समझे बिना तो नहीं हो सकता। जैसे जीव ज्ञान बिना नहीं होता, ऐसे संगी किसे कहते हैं? जिसमें शिक्षा उपदेश ग्रहण करने की शक्ति सामर्थ्य हो, जो समझ सके, उसे संगी कहते हैं। तो समझेगा तो है ही, सीधा नहीं समझेगा तो उल्टा समझेगा, और जो उल्टे को सीधा समझेगा, अपने मतलब की बातें समझेगा, वो कभी धर्म नहीं समझ पाए। हमने 2 दिन कहा, क्यों सवेरा कब होता है तुम्हारा? शाम को। पंडित जी, सवेरे से पता नहीं पड़ता और शाम को सवेरा होता है। पंडित जी, जब दिन भर किवाड़ खुले रहें तब तो आने की जरूरत नहीं है, और जब बंद कर लें, बैठ जाएं थोड़े से हैं, तब पंडित जी किवाड़ खोल दो। कितनी बार कहा, कितनी बार कहा, सही बताना। और ये समझ में आता है, क्या करना कहने दो, अपन अपना काम करो, ये तो समझ में आता है। अचार क्यों हटाया, चटाई क्यों हटाई, क्यों हटाई? एक जरा सी चटाई के प्रति लापरवाही, एक दूसरे पर टालना, एक दूसरे पर देखना। अचार क्यों हटाया? उस दिन कहा था, यहां तक क्यों बढ़ा रहे हो सवेरे? वो कल भी शांत को कहां तक था, कहां तक था? समझ में नहीं आती, नहीं समझ में नहीं आई, एक की भी समझ में नहीं आई। इतने बैठे सबके सब धोती दुपट्टा ओढ़े ओढ़े, धर्मात्मा अलग से इनका कूठा है, एक की भी समझ में नहीं आती। इसमें समझाने की बातें हैं? नहीं, समझाने की बातें हैं, समझ में कभी नहीं आ सकती। हमने क्या कहा था? कभी भी ऐसे नहीं बोल सकती। उसने कहा था कभी नहीं बोल पाओगे जब तक हृदय में अभिमान है, मोह है। जिस दिन ये मोह और अभिमान टूटेगा, मंद हो जाएगा, उसी दिन योग्य वचन बोल जाओगे, योग्य व्यवहार करने लगोगे। अब नहीं जाना, अब नहीं करना, अब तुम चले जाओ, हैं, ये तो समझ में आता है। दूसरे को आगे कर दो और अपन पीछे सरक जाओ, ये तो समझ में आता है। ये छल मायाचारी करना तो समझ में आता है। हमें डर लगता है, ये तो समझ में आता है। कितनी बार कहा, जो डरता है वह ज्ञानी नहीं हो सकता। जैसे डर लगता है वह समझदार नहीं हो सकता, विवेकी नहीं हो सकता। मिथ्यात्व है डर के संबंध में। जहां डरना चाहिए वहां नहीं डरते, जिससे डरना चाहिए उसे नहीं डरने चाहिए। जिससे डरना चाहिए उससे नहीं डरोगे तो जिससे नहीं डरना चाहिए उससे डर लगेगा। नियम की बात। आलस से डर नहीं लगता, अपने आराम से। कितनी बार कहा, क्यों छोटे छोटे बच्चे भी 5 बजे 5:30 बजे वैसे खड़े हो जाते प्रार्थना में, उनका प्रमाद छूटता है। कहा था, कल भी कहा था। कोई एक शब्द की भी जवाब दिया हो तो बोलो, किसी ने, यहां से लेकर वहां तक बैठे सब। ये समझ में आता है, कहने दो, अपन अपना काम करो। कहा था, मनमानी प्रवृत्ति से अपना काम नहीं होता, अपना कल्याण नहीं होता। हमें चापलूसी अच्छी नहीं लगती, और न जरा सी सेवा शुश्रूषा जिस सेवा से हम खुश होते हैं। हम तो इससे खुश होते हैं कि तुम अपने तत्व ज्ञान का अभ्यास करो, योग्य बनो, वैराग की ओर बढ़ो, इन कसायों का नाश हो, ये कहते हैं। तुम्हारा नाश होते ये नहीं कहते कभी, इन कसायों का नाश हो।
तुम तो भगवान आत्मा हो। वो कसायों का नाश होने पर यह जीव ही भगवान बनेगा, ये जीव। क्यों भाई, भगवान कौन बनेगा? कौन बनेगा करोड़पति? कौन बनेगा? बताओ कौन बनेगा करोड़पति? अरे हमसे पूछो कौन बनेगा करोड़पति, नहीं तो हम पूछ रहे तो हमें बताओ कौन बनेगा। सुनो, जो पैसा को धूल समझेगा, पैसा में आसक्त होकर के किसी के प्रति अन्याय नहीं करेगा, चोरी नहीं करेगा, पैसा के लिए हिंसा नहीं करेगा, झूठ नहीं बोलेगा, पाप नहीं करेगा पैसा के लिए, जो पैसा से निष्प्रही होगा और पुण्य के उदय से मिले हुए पैसा का सदुपयोग करेगा दान में, परोपकार में, बिना ख्याति लाभ की अभिलाषा के, उस पुण्य के उदय से वह करोड़पति बनेगा। करोड़पतियों से ईर्ष्या करें, देखो जिन्हें चोरी डकैती करके करोड़पति नहीं बनेंगे। पापानुबंधी पुण्य का अगर उदय भी हुआ, उन्होंने दिखावटी कुछ पुण्य के काम किए बाहर में, ऐसा अनुष्ठान कर लो, ऐसा मंदिर बना दो, ऐसा ये कर दो, इसमें यह कर दो, यहाँ हमारा नाम लिखा दो, ये ऐसा कर लो। अगर नकली पुण्य कर लिया, पापानुबंधी पुण्य का उदय भी हुआ, तो सुनो, करोड़पति नहीं बनेंगे, करोड़ों के सेवक बनेंगे, उनके चौकीदार बनेंगे। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में लिखा है करोड़ों के स्वामी नहीं है, वे करोड़ों के रखाने चौकीदार हैं। दुर्भोक्ता है, भोक्ता नहीं। कौन बनते हैं 3 लोक के स्वामी? जो 3 लोक को अपना नहीं मानते, परमाणु मात्र अपना नहीं मानते, वे 3 लोक के स्वामी होते। कौन होते हैं? ज्ञानी, जिन्हें इस इंद्रिय ज्ञान का मद नहीं होता, जो अपने को इंद्रिय ज्ञान रूप नहीं देखते। जो जरा सा क्षयोपशम हो गया तो अपने मान लिया हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, वे कभी भी ज्ञानी नहीं बन सकते। जो इस इंद्रिय ज्ञान से भिन्न अपने को सहज ज्ञान स्वरूप अनुभवते हैं और एक क्षयोपशम ज्ञान को बहुत तुच्छ गिनते हैं, समर्पित करते हैं। कैसी विनय की भाषाएं लिखी। हमारे निज वैभव का माने ज्ञान का जन्म कैसे हुआ? आगम के अभ्यास से। अभ्यास से, अभ्यास जानते हो? अभ्यास किसका नाम है? एक होती है पुस्तक और एक होती है अभ्यास पुस्तिका। अभ्यास पुस्तिका किसको कहते? कॉपी को कहते हैं। जैसा वहां लिखा है वैसा लिखना, ज्यादा हो तो मिटाना, कम हो तो बढ़ाना, फिर लिखना, फिर मिटाना, फिर लिखना, फिर मिटाना। अभ्यास इसी का नाम है। याद कर लेना, उसको घोक लेना, जैसा वहां कहा है वैसे को अपने यहां लिख लेना, ये अंतरंग का अभ्यास है। जैसी इस प्रतिमा पर जो लिखा है वो यहां लिख लेना, जैसा जिनवाणी में लिखा है वैसा यहां लिख लेना, इसका नाम अभ्यास है। ये तो गलत है, जी जिनवाणी के विरुद्ध हमारा काम। जिनवाणी में से विनय नहीं कहा, जिनवाणी में से संतोष नहीं कहा, जिनवाणी ने इसको क्षमा नहीं कहा। गलत है हमारी प्रवृत्ति। मिटाओ इसको, जिनवाणी में लिखा है उस हिसाब से फिर बनाओ, फिर मिटाओ, फिर मिटाओ, फिर बनाओ। जिनवाणी ने ऐसे ज्ञान नहीं कहा, गाने के लिए थोड़ा ही है। अरे उनके ज्ञान में गायक झलकता है, लेकिन हमारे ज्ञान में गायक झलके तब बात बनेगी, हमारा कल्याण तब होगा। उनके तो ज्ञान में गायक झलकता है, इसीलिए तो वे ज्ञानी हैं, इसीलिए तो वे गुरु हैं। गुरु किसे कहते हैं? आत्मावलोकन की परिभाषा है। जो महात्मा अपने को निरंतर आत्मा अनुभवते हैं और जगत के दुखी जीव जो शरण में आए उनको भी आत्मा ही दर्शाते हैं, उनको गुरु कहते हैं।
निष्प्रही होकर निर्गंत होकर के आत्मा को अनुभवते हैं और आत्मा ही दर्शाते हैं, आत्मा ही देख रहे हैं और आत्मा ही दर्शा रहे हैं। हमारे निज वैभव का जन्म कैसे होता है? आगम के अभ्यास से, गुरुओं के उपदेश से। गुरुओं के उपदेश में क्या लिखा है बता? अब हाँ, बोल भी नहीं पाओगे पूरा बात, बोलो। हाँ, हम कह रहे नहीं बोल पाओगे। बोल तब पाओगे जब भीतर होगा। शब्द रटने से कैसे काम चलेगा भैया? नहीं काम चलेगा। सही बोला, निर्मल विज्ञान घन स्वभाव में निमग्न, इसीलिए तो निष्प्रही है। कल भी कहा था, रात को भी अपनी चर्चा में कहा था ना, शुद्धात्मा की उपलब्धि से मोह ग्रंथि टूटती है। जिसको भूलने से मोह होता है उसको समझे बिना मोह कैसे मिटेगा? जिसके बिना अंधेरा है उसके बिना उजेला कैसा होगा? आज लाइट नहीं है तो अंधेरा है, तो लाइट आएगी तब उजेला होगा। सूर्योदय नहीं है इसलिए अंधेरा है, तो सूर्योदय होगा वहां तब अंधेरा हो, उजेला होगा। जिसको जाने बिना मोह हो रहा है उसको जाने बिना तुम दुनिया की पंचायत जान लेना, दुनिया की चतुराई जान लेना, मोह नहीं मिटेगा। और मोह नहीं मिटने का मतलब यह है एक भी कसाय नहीं मिटेंगे। क्योंकि दर्शन मोह मिटता है तब चारित्र मोह मिटता है। ये मोह का परिवार है, क्रोध मान माया लोभ। मोह नहीं मिटेगा माने गुस्सा नहीं मिटेगी, अभिमान नहीं मिटेगा, नहीं मिटेगा भैया। जब तक आप अपने को आत्मा नहीं समझोगे और दूसरे जीवों को भी आत्मा नहीं समझोगे, परमात्मा को परमात्मा नहीं समझोगे, महात्मा को महात्मा नहीं समझोगे, तब तक मोह मंद भी नहीं होगा, अभिमान मंद भी नहीं होगा। जब तक तुम अपने को सर्वोपरि समझते रहोगे बिल्कुल कुछ नहीं होगा। बड़े को बड़ा नहीं समझोगे, छोटे को छोटा नहीं समझोगे, मन मंद भी नहीं होगा। मिटने की बात तो बहुत दूर है। जब तक कुपथ करोगे बुखार मंद भी नहीं होगा, रोग मंद भी नहीं होगा। जब तक कुपथ सेवन करेगा तब तक रोग मंद भी नहीं होगा। 2 दिन का आराम मिल गया, तीसरे दिन फिर दर्द होने लगा। क्यों? फिर कुपथ कर दिया होगा कोई। दर्द हो रहा हो चावल खाने, अब बताओ हम क्या करें? दर्द तो हो गई, दर्द हो रहा है और चावल खाने, पराठे खाने। क्यों खाना है? क्या बात है? खावे के लिए जिंदगी है का? क्या कौन सी चीज नहीं खाई अनादिकाल से, ये तो बता दो। स्वाद उसमें नहीं है, स्वाद तेरी कल्पना है। उसका बहुत अच्छा है, अच्छा लगता है, कुछ नहीं है। अच्छा बच्चा है ही नहीं कुछ, कोई खरा कोई बुरा नहीं, ये वस्तु स्थिति है। अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? अगर थोड़ा सा विवेक हो तो अच्छा वह लगेगा जो हमारे स्वास्थ्य और संयम के अनुकूल हो, हमारे सम्यक्त के अनुकूल हो, हमारे संयम के अनुकूल हो, वह अच्छा ये व्यवहार न है। और जो हमारे संयम के घात करने वाला हो, स्वास्थ्य का घात करने वाला हो, वह अच्छा लगता है। ये मोह की पराकाष्ठा है, इंद्रिय के विषयों की आसक्तता है, कसायों की तीव्रता है। अच्छा लगता है। लय अच्छी लगती है, कर्णेंद्रिय का विषय है। और भाव अच्छा लगता है, ये आपका विषय है। ये मोह की मंदता है। वो बोल रहा है बहुत अच्छी लगती है, लय अच्छी लगती है, भाव अच्छा लगता है। उसमें भाव क्या भरे हैं?
जो ज्ञान, देखो ज्ञान कथा मोह को मिटने वाला है। मोह माने दर्शन मोह और कथाएं मोह, चारित्र मोह दोनों लेना चाहिए। तो ज्ञान तो कथाओं को मिटने वाला है। जो कथाओं को बढ़ावे वो ज्ञान ज्ञान कैसा होगा? जो हमें सरल बनाए उसको ज्ञान कहते हैं, जो हमें ढीठ बनाता जाए उसको ज्ञान माने बैठे हैं। हमने इसकी व्याख्या कर रहे हैं, जो इस ज्ञान को ज्ञान मानते वो ज्ञान नहीं है। किस ज्ञान को ज्ञान मानते आप? जिस ज्ञान से ढीठता बढ़ रही है, जिस ज्ञान से हमारी समझ में ही नहीं आता, जो योग्य समझने लायक है वह समझ में नहीं आता, और जो नहीं समझने लायक है वो समझ में आ रहा है। भग जाओ ये तो समझ में आता है, लेकिन जमे रहो, डट जाओ, परी से सहन करो, ये समझ में नहीं आता। जरा सी कोई तकलीफ हो, भग जाओ, ये समझ में आता है। ये समझ में नहीं आता कि परी से सहन करने लायक है। संक्लेश मुक्त मनसा, जो संक्लेश के निमित्त हैं, ऐसे परिसहों को संक्लेश मुक्त मन से सहन करना, ये संयम की वृद्धि का कारण है। ये समझ में नहीं आता। हम उन गुरुओं के शिष्य हैं जो जमे रहे, भागे नहीं। जरा जरा सी बात में भाग जाओ, भाग जाओ, भाग जाओ, भाग जाओ। कहां जाओगे भाग के? भाग करके जाओगे कहां? ये बताओ। संसार, संसार। जहां जाओगे वहां तुम्हारा कर्म साथ में जाएगा भैया। क्यों? जहां जाओगे वहां कर्म साथ में जाएगा। जिस परिस्थिति से घबरा करके भागते हो, उससे वही परिस्थिति वहां बन जाएगी। अब कहां जाओगे भाग के? अरे भाग करके कहीं मत जाओ। भाग करके आओ तो पंच परमेष्ठी की शरण में आओ, शुद्धात्मा की शरण में आओ। भाग करके अपने एक बच्चा भी भाग के घर में आ जाता है, मां की गोद में छिप जाता है, इतने उतने तो नहीं भागता। एक छोटा बच्चा भी वो भाग करके मां की गोद में भागता है, अपने संरक्षक पिताजी की, दादा की गोद में जाएगा, भागेगा। क्यों? क्या है? क्या? अरे दादाजी देखो मैं मार रहा हूं। क्यों? क्या बात है? कछु नहीं जाने। क्यों? तुमने क्या किया? ध्यान रखो। मैंने भाग करके कहां भागता है बताओ? घर बैकुंठ नहीं है, घर बैकुंठ नहीं है। घर में भी कर्म है। घर में भी कर्म है। घर कोई सुख का कारण होता, तीर्थंकर क्यों छोड़ते? तीर्थंकरों जैसा घर है तुम्हारा, कहां जाओगे भाग करके? दो हम कहते हैं आप तो मनुष्य पर्याय में हो, श्रावक दशा में हो, हिरन ऐसे ही ठाड़े रह गए। याद है भैया हर्षवर्धन? दीवान अमरचंद जी से कह दिया राजा ने शिकार में चलना। महाराज हमसे कह रहे कि आज सबकी मनसा यही है, चलो। भिड़ाने वाले तो सब तरह के होते हैं, पता, जिनसे कछु नहीं कहते, कबू नहीं जा शिकार में। भाई वो श्रावक है, जैनी है, तो हमको है, हमें मरबे को डर नहीं है का? आज तो इनको ले चलो। चलो भाई, अगर यही मनसा है तो दीवान जी बोले क्या करें, चलो। चल दिए घोड़े पर बैठ करके, अहिंसक मन से। हिंसक मन से नहीं, हिंसा के अभिप्राय से नहीं, अहिंसक। कैसा अहिंसक? प्राणी मात्र के प्रति जिसको मैत्री भाव, दीन दुखी जनों के प्रति करुणा भाव से जिसका हृदय भरा हुआ है, गुणी जनों के प्रति प्रमोद भाव, भक्ति भाव की धारा बह रही है, दुर्जन के प्रति भी जिसका माध्यस्थ भाव है, द्वेष नहीं है, ऐसे दीवान अमरचंद अपन चले जा रहे। जंगल में जैसे पहुंचे, एक हिरणों की टोली उधर से निकली और दीवान अमरचंद ने घोड़ा आगे बढ़ाया। ए हिरणों खड़े रहो, और भी खड़े हो गए।
खड़े हो गए, अब कहां जाऊं? महाराज ये आपकी प्रजा है। बोली अहिंसा का चमत्कार ऐसे रूप में देखने को भी मिलता है। अरे जब रक्षक ही भक्षक हो गया, आप कहां जाओगे भक्के? पंच परमेष्टि का स्मरण करो। शिकार करने छोड़ गए। देखा, इसको कहते हैं ज्ञान, जो हमें अहिंसा की ओर ले जाता है। जो पापों से छुड़ा है, दुखों से छुड़ा है, उसको ज्ञान कहते हैं, उसको धर्म कहते हैं। धर्म कार्य भी, धर्म दुखों से छुड़ाता है, तो पापों से छुड़ाए बिना दुखों से छुड़ा देगा कोई? क्यों भाई बोलो? पापों से छुड़ाए बिना कोई दुखों से छुड़ा सकता है? और पापों से छूटे बिना दुख से छूट सकते हो? बहुत लोग आते आशीर्वाद हम नहीं दो ही हाथ से दे रहे, रोम रोम से दे रहे, हम करें क्या बोलो? भैया पाप छोड़ो, आशीर्वाद ही है ये, भगवंतों के आशीर्वचन यही है, पाप को छोड़ो, मोह को छोड़ो, मोह तुम्हें हैरान कर रहा है। ये समस्त शास्त्र आशीर्वचन है, आशीर्वचन है। अपने को आप रूप अनुभवते हुए आनंदित रहो, प्राप्त पर्याय में तन्मय होकर के दुख मत भोगो। इससे बड़ा आशीर्वाद क्या होगा बता? अचेतन को ज्ञान नहीं होता, अचेतन को अपना मानने वाले को भी ज्ञान नहीं होता। अचेतन से अपना बड़प्पन मान रहे, अचेतन को अपना मान रहे, इंद्रिय ज्ञान को ज्ञान मान रहे। बताओ ये ज्ञान है कोई? एक न्याय रख लेना, जिससे हमारा रोग न मिटे वो औषधि है। औषधि होगी किसी की, हमें कोई मतलब नहीं, वो हमारी दवाई नहीं है, जिससे हमारा रोग न मिटे। ऐसे जिस ज्ञान से दुख दूर न हो, समाधान न हो जाए, समझ में न आ जाए समझने लायक, उस ज्ञान को ज्ञान नहीं कहते। तो अभी फिर सोचते हो हम कुछ ज्ञानी हैं। उस कृषक बालिका ने कह दिया, इस महिला ने कह दिया था, अगर तुम्हारी इन पोथियों में ये तुम्हारा दृश्य नहीं है और तुम्हें स्त्रियों के संबंध में इस प्रकार की भ्रांति है, तो समझ लेना चाहिए, आग लगा दो इन पोथियों में, कोई मतलब नहीं। इसी शैली में हम कह देते हैं, इसमें क्या परेशानी हो रही, क्या फायदा है तुम्हारी इस पढ़ाई लिखाई से, जो समझ में ही नहीं आता। कब समझ में आएगा? कौन समझाएगा? अभी समझ में नहीं आता तो त्रियंज गति में समझ में आएगा क्या? नरक में समझ में आएगा? इन भावों का क्या फल होगा? इस ज्ञान को ज्ञान नहीं कहते, बस इतना ही चिंतन कर लेना। ऐसे ही जिसे हम पुरुषार्थ मानते हैं वो पुरुषार्थ नहीं है, बहुत झूठा है, ध्यान रख लेना। ये प्रयोजन परक शैलियां हैं। जिसे हम स्वाभिमान मानते वो स्वाभिमान नहीं है, जिसको हम विनय मानते वो विनय नहीं है। अनुकूल प्रवर्तन को विनय कहते हैं। जिसको हम वैयावर्ती मानते वो वैयावर्ती नहीं है, जिसको हम स्वाध्याय मान रहे वो स्वाध्याय नहीं है भैया, वो तो बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है। ज्ञानी जीव के इसको भी स्वाध्याय कहेंगे, ये पढ़ने लिखने को भी। ज्ञानी जीव के इंद्रिय ज्ञान को भी ज्ञान कहेंगे, उसकी शरीर की वैयावृत्ति को भी वैयावृत्ति कहेंगे। नमस्कार साहब, जय जिनेन्द्र साहब, वंदना है, नमोस्तु, इसको भी विनय कहेंगे। शरीर की क्रिया को भी विनय कहेंगे। ध्यान रखना, उसकी बने शरीर की वैयावृत्ति को भी वैयावृत्ति कहेंगे, लेकिन अंतर के परिणाम सहित। देखो व्यवहार होता है ना, वो आरोप होता है, उपचार। तो उपचार कोई निरुपचार हो तब तो उपचार है, निरुपचार नहीं हो तो उपचार कैसा? किसका किसमें उपचार करें हम?
कैसे हम इसको कहें? बाल तप, बाल व्रत, पुरुषार्थ के बारे में बहुत भारी भूल है। इसलिए पंडित जी ने लिखा, जो परसों विषय चल रहा था, जिसको जिनेश्वर के उपदेशानुसार पुरुषार्थ, तुम्हारा मनमाना पुरुषार्थ नहीं। पंडित जी ने बड़ी करुणा से गाया है, गाया माने भजन। झूठा उद्यम लोग करत हैं, या में निस दिन घाटी, अरे जिया जग धोके टीटाट। पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, मैंने इसका अर्थ ही लिखने, पढ़ाई लिखाई तो करनी पड़ेगी। अब बताओ, काम तो करना ही पड़ेगा, और निमित्त मिलाने में पुरुषार्थ का। भैया देखो, पैसा तो पुण्य के उदय से आता है, लेकिन पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, माने व्यापार करना पड़ेगा। माने पुरुषार्थ के नाम पर बहिरात्मा केवल बाहर की क्रिया को और बाहर के विकल्पों की पूर्ति को पुरुषार्थ मानता है। पुरुषार्थ माने समता भाव की ओर बढ़ना, वस्तु के स्वरूप को स्वीकार करना। क्यों भाई, पुण्य के उदय से लक्ष्मी आएगी तब आएगी, लेकिन पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। माने आज की परिस्थिति में संतोष रखना पड़ेगा। आज की परिस्थिति में भी हमको दान पुण्य नहीं छोड़ना होगा। आज की परिस्थिति में भी हमें धर्म नहीं छोड़ना होगा। जो हमारे सामने अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति बन रही है, उस परिस्थिति में समता भाव बनाए रखने में हमारा पुरुषार्थ है, उसको बदलने में हमारा पुरुषार्थ नहीं। पुरुषार्थ ऊपर उठने में कि नीचे गिरने में? बताओ, पानी को बहा देने में पुरुषार्थ है कि पानी को ऊपर चढ़ाने में पुरुषार्थ है? पानी को गंदा कर देने में पुरुषार्थ है कि पानी को साफ करने में पुरुषार्थ है? बहता बहता समुद्र में चला गया, इसमें कोई पुरुषार्थ है? उस पानी को रोक करके उसका सदुपयोग कर लेने में पुरुषार्थ है। ऐसे हमने पुण्य को बहाते चले जा रहे, ज्ञान को बहाते चले जा रहे, समय को बर्बाद करते जा रहे, ये कोई पुरुषार्थ है? पुरुषार्थ किसका नाम है? पुरुष, जिसमें पुरुष नहीं वो पुरुषार्थ कैसा? पुरुष आत्मा को कहते हैं। जिसमें ज्ञान नहीं है वो ज्ञान कैसा? ज्ञान माने ज्ञायक भाव, जिसमें ज्ञायक भाव नहीं है वो ज्ञान कैसा? ऐसे जिसमें पुरुष नहीं वो पुरुषार्थ कैसा? स्व नहीं है वो स्वाध्याय कैसा? स्वाध्याय, स्व है ही नहीं, सोई की पता ही नहीं। हम कभी पढ़ाई नहीं पढ़ रहे, हम अपने ऊपर कुछ घटा ही नहीं रहे, अपने ऊपर मिला ही नहीं रहे, ना अपने दोषों की निंदा कर रहे, ना अपने गुणों को संभाल कर रहे, ना अपने स्वरूप का लक्ष्य कर रहे, ना अपने साध्य की ओर देख रहे। कितना बड़ा हमारे जीवन का साध्य है, लक्ष्य है, इतना ही खाना है बस। ये कोई बस जिंदगी है कोई? विचार करो, जिसमें स्व नहीं है वो स्वाध्याय कैसा है? ज्ञान तो उसे कहते हैं जो मोह को मिटाता है। अरे बाहर का शास्त्राभ्यास भी मोह को मंद करता है। मोह को मंद करने का मतलब मिथ्यात्व को भी मंद होना, कसायों को भी मंद होना। अरे मिथ्यात्व का मंद होने की बात बहुत बहुत पहले की है। मिथ्यात्व का अभाव होना और कसायों का मंद होना, ये समझना। मिथ्यात्व का अभाव होना और कसायों का मंद होते जाना, ये शास्त्राभ्यास का फल है। ज्ञानाभ्यास तो अलौकिक ही है। उसे हम ज्ञान कहेंगे। पशु की तरह आचरण करता, अन्याय नीति अवक्ष है, उल्टा सीधा, उसको हम आदमी कहेंगे? सच्ची घटना है ये सब। इतनी बड़ी सभा में एक ने प्रश्न कर दिया, महाराज आप कहते हो मनुष्य पर्याय दुर्लभ है, इतने मनुष्य हो गए, इतने करोड़ों, आबादी कितनी हो गई विश्व? हमने कहा बेटा शांति से सुनोगे? क्या आप कहो? अरे भाई शांति नहीं, सुनो। इतनी आबादी में मनुष्य कितने ये बताओ। जिनमें मनुष्यता नहीं है उनको हम मनुष्य कहते हैं। हमारी नीति में लिखा है मनुष्य रूपेण मृगा चरंती,
मनुष्य के रूप में पशु चल रहे हैं, जिन्हें विवेक नहीं है, जिन्हें केवल स्वार्थ और अभिमान पड़ा है, बस हमें अपना 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 है, कुकरी सुकरी है, बस अपना अपना अपनी व्यवस्था कर ली, अपना काम कर लिया, अपना काम कर लिया, अपना 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 ये कुकरी सुकरी यू कर रहे हैं। साहब का चार में ये लिखा है। ये कोई मनुष्य है? ये तो लौकिक नीति की बातें हैं। अपने लिए जिए तो का जिए, परमार्थ अलग आएगा। उस पहला प्रतिक्रमण जो केवल स्वार्थी बुद्धि वाला है, उसके लिए क्या अपने लिए जिए का जिए भैया? अपना मकान बनाओ, चिड़िया ने घोंसला बना लो, तो क्या दमदारी है उसमें? अपने कुटुंब का पालन कुकरी सुकरी कर ले, उसमें क्या है? अरे रे प्रभु, विचार तो करो, कोई लक्ष्य ऊंचा होना चाहिए। अपने लिए तो जियो, लेकिन अपने लिए, शरीर के लिए नहीं, शरीर को अपना मान करके अपने लिए। बहुत भूल है, बहुत भूल है। सच पूछो तो क्या करें? पूरी इसलिए नहीं कहेंगे, भूल के काल में भी मूल सुरक्षित है। भूल के काल में भी मूल सुरक्षित है, इसलिए पूरी भूल नहीं कहेंगे। तुमने भले अचेतन मान लिया हो आत्मा को, लेकिन आत्मा अचेतन नहीं हुआ है, इसलिए पूरी भूल नहीं कह रहे, बहुत भूल है ये कह रहे हो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। न वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।